प्रयागराज जिले के मांडा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के बसकड़ी गांव के समीप ट्रेन की चपेट में आने से मजदूर युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक रमेश विश्वकर्मा उम्र 32 वर्ष पुत्र फूलचंद विश्वकर्मा निवासी कामापुर सोनबरसा विजयपुर बिरजापुर के निवासी हैं, जो कि रेलवे के ठेकेदार राकेश गुप्ता के अधीन रहकर रेलवे के कार्य हेतु कार्यरत था, जहां ठेकेदार के द्वारा 4 लाइन रेलवे पटरी बिछाने का कार्य चल रहा था, जिसमें रात में ड्यूटी के दौरान 2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान मिर्जापुर की तरफ से आ रहे इंजन की चपेट में आकर रमेश की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं साथी मजदूर बबलू यादव बाल बाल बच गया। सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी भारतगंज आशीष राय ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों के द्वारा मांडा थाने में ठेकेदार के खिलाफ तहरीर देकर आर्थिक मदद की गुहार लगाई गई है, जिससे परिजनों का भरण पोषण हो सके। कोरोना संक्रमण काल में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान हुई शिक्षकों की मौत के मामले में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के परिवार को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिला रही है। आम आदमी पार्टी भी पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दे रही है और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग कर रही है। अयोध्या जिले में चुनावी ड्यूटी के दौरान संक्रमण की चपेट में आने से हुई शिक्षक की मौत के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह मृतक शिक्षक के घर पहुंचकर परिवार के लोगों से मुलाकात किया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सभाजीत सिंह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सभाजीत सिंह ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिस तरह से दिल्ली की सरकार शिक्षकों की मदद के लिए काम कर रही है, उसी तर्ज पर प्रदेश की योगी सरकार भी मृतक शिक्षकों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कोरोना काल के दौरान हठधर्मिता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल अपनी जिद के कारण बिना लोगों की परवाह किए पंचायत चुनाव करवाए, जिसके कारण ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या में कोविड को देखते हुए 70 वर्ष से अधिक उम्र के 29 कैदियों को पैरोल पर 60 दिन के लिए छोड़ने पर विचार किया जा रहा है। शासन द्वारा बनाई गई कमेटी द्वारा इनका चयन हुआ है। इस कमेटी का अध्यक्ष डीएम और सचिव एसएसपी हैं। इसमें कारागार अधीक्षक और डॉक्टर सचिव हैं, जिसकी सोमवार को बैठक हुई। इसके साथ ही डीएम और एसएसपी ने कारागार का निरीक्षण भी किया। डीएम अनुज कुमार झा ने बताया कि बाहर से आने वाले कैदियों की किस प्रकार टेस्टिंग हुई है, इसका निरीक्षण किया गया है। इन कैदियों को पहले 14 दिन के आइसोलेशन में रखा जाता है। इसके बाद लक्षण न मिलने पर सामान्य बैरक में प्रवेश दिया जाता है। वर्तमान में 3 कैदी ऐसे मिले हैं जिनमें लक्षण दिखाई दे रहा है। इन कैदियों का टेस्ट निगेटिव आया है। इसके साथ ही शासन के निर्देश पर 70 साल से ऊपर के कैदियों को पैरोल पर 60 दिनों के लिए छोड़ने के विषय में बैठक हुई। इसमें से 30 नाम का चयन करके शासन को भेजा गया है। इसमें जो पात्र होंगे उनके ऊपर विचार किया जाएगा। कोविड से जूझ रहे जनपद वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भाजपा के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने दिया है, जो किसी सौगात से कम नहीं। आपको बताते चले कि एक लंबे समय के इंतजार के बाद बलिया स्वास्थ्य विभाग को कोविड से लड़ने के लिए रामबाण मिल गया है। जिला अस्पताल में स्थापित RT-PCR लैब का फीता काटकर राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने जनपद को बड़ी सौगात दी है। बलिया स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर लंबे समय से आलोचनाओं का शिकार झेल रहा था, तो वहीं प्रदेश सरकार को भी काफ़ी ताने सुनने को मिल रहे थे, जिसके बाद मंत्री की पहल से न केवल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना किया गया, बल्कि अब RT-PCR लैब जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसे हरी झंडी मिल गई। बलिया में कोविड से तमाम मौतों के बाद अब कहीं ना कहीं सरकार को समझ में ज़रूर आता नज़र आ रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं। चंद महीनों बाद 2022 का चुनाव भी सामने है। ऐसे में कोविड को मात देने में लगी प्रदेश सरकार का योगदान काफ़ी सराहनीय है। लैब की क्षमता प्रतिदिन 200 कोविड सैंपल की जांच रिपोर्ट देने की बताई जा रही है। वहीं जिस रिपोर्ट को मिलने में 3 से 7 दिन का समय लगता था, अब संभवतः ऐसा नहीं होगा और जल्द ही रिपोर्ट मरीज के सामने होगी। अब देखना ये होगा कि यह लैब भाजपा सरकार में जनपद वासियों के लिए कितनी कारगर साबित होती है। प्रयागराज जिले के विकासखंड सोराव के अंतर्गत दांदूपुर गांव में कोरोना निगरानी समिति का शनिवार देर शाम को सिंचाई एवं जल संसाधन लघु सिंचाई मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना निगरानी से जुड़े आशा, ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से गांव के बारे में जानकारी ली।
निगरानी समिति के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी प्रयागराज भानुचंद गोस्वामी ने उपस्थित कोरोना निगरानी समिति के आशा वंदना देवी, एएनएम सीमा मिश्रा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सोना सिंह से गांव से जुड़े कोरोना व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली, जिसके पश्चात मंत्री महेंद्र सिंह ने दादूपुर गांव के निगरानी समिति की सराहना करते हुए कहा कि गांव ही नहीं बल्कि देश को कोरोना मुक्त करने में निगरानी समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लूज मोशन, सर में दर्द, बुखार, भूख न लगना जैसे लक्षणों के दौरान लोगों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बिना किसी देरी के इलाज शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति, परिवार व गांव को कोरोना मुक्त होने से भारत कोरोना मुक्त होगा। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।